ये है आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या। तो इन्होंने समीकरण निकाला और समीकरण निकाल कर उससे क्या समझा, क्या व्याख्या की, उसको समझते हैं। उसने कहा कि एक फोटॉन से एक ही इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो सकता है। ठीक है, जैसे यहां पर यदि एक फोटॉन इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन से टकराया तो सिर्फ क्या निकालेगा, एक इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं कि एक की ऊर्जा सभी में चली जाए, जितने फोटॉन आएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। ठीक, तो इसका कहना था कि एक फोटॉन से केवल एक ही इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। अब दूसरा क्या है कि यहां पर फोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होता है, संघट्ट होता है। संघट्ट का मतलब ये टकराते हैं। जैसे फोटॉन आया, इलेक्ट्रॉन से टकराया, अपनी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को दिया, तब इलेक्ट्रॉन निकलता है। जैसे आप लोग कंचा खेलते हो ना, मान लो ये कंचा, कंचा समझ गए, चिरंगा, हाँ बंटा चिरंगा जो भी बोलते हो, ये है। तो यहां से क्या करते हो आप, ऐसे करके इस कंचे को क्या करोगे, मारोगे। तो जैसे मान के चलो ये कंचा है, इसको आप मारोगे तो जैसे इसको लगेगा यहां से क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। बस यही समझो कि ये जो आ रहा है ये क्या है, फोटॉन, और जो ये इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपस में टकरा रहे हैं, इसका मतलब फोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का क्या होता है, संघट्ट होता है। ठीक है, तो पहला समझ में आ गया कि एक फोटॉन से केवल एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। फोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होता है, संघट्ट होता है, माने आपस में वो क्या करते हैं, टकराते हैं। ठीक है, और तीसरा उन्होंने ये कहा कि यहां पर देहली आवृत्ति के नीचे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं हो सकता। ठीक है, ये जो हमारा सूत्र दिया है यहां पर देखो, अभी आया था जो सूत्र H बराबर क्या आया था, न्यू माइनस न्यू नॉट, और बराबर क्या हो गया, हाफ mv स्क्वायर मैक्स। ठीक है, यदि यहां देहली आवृत्ति एक फिक्स आवृत्ति है, यदि समझो यहां पर मान लो ये आवृत्ति 20 हर्ट्ज की है और ये भी आवृत्ति 20 हर्ट्ज की है, और दोनों आवृत्ति कैसी हैं, समान, प्रकाश की आवृत्ति है। तो और देहली आवृत्ति कितनी है, 20 हर्ट्ज। ठीक है, 20 से मैं कम कर दूं, देहली आवृत्ति कितना माना हूं, 20 हर्ट्ज। इसमें इलेक्ट्रॉन निकलेगा लेकिन आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि ये तो शून्य हो जाएगा। ठीक, यहां पर फिर से देखो, यहां पर देहली आवृत्ति का मान कितना, 20 हर्ट्ज, और ठीक है, और जो प्रकाश पड़ रहा है उसकी आवृत्ति का मान भी कितना, 20 हर्ट्ज। यदि मैं 20 का यहां पर 19 कर दूं तो हल करोगे कितना आएगा इसके भीतर, अच्छे से देखो, -1 आया। कितना आया, -1। माने यदि हम देहली आवृत्ति से कर्म करते हैं तो गतिज ऊर्जा का मान क्या हो गया, ऋणात्मक, और गतिज ऊर्जा कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। एक ऊर्जा ऐसे ही है जो हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। तो कहने का मतलब ये है, यदि देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति कर देंगे तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा, ऋणात्मक। माने संभव नहीं है, ऋणात्मक हो नहीं सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन भी देहली आवृत्ति के नीचे नहीं हो सकता है।